यहाँ कहानी को भावनाओं और संवादों के साथ अधिक वास्तविक और जीवंत स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है। शिरडी की एक सुबह बाबा अपनी झोपड़ी के बाहर धूनी रमाए बैठे थे। उनके पास भक्तों का आना जाना लगा रहता था। तभी एक अमीर व्यापारी उनके पास पहुंचा। व्यापारी चरणों में झुकते हुए, बाबा, मैंने सुना है कि आप बड़े दयालु हैं। मेरे जीवन में शांति नहीं है। कृपया मेरी सहायता करें। मैंने आपके लिए सोना और धन लाया है। इसे स्वीकार करें। और मुझे उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। साईं बाबा हल्की मुस्कान के साथ, बेटा, शांति धन से नहीं खरीदी जा सकती। अगर तुम सच में सुख और शांति चाहते हो तो इस धन को गरीबों और भूखों की मदद के लिए इस्तेमाल करो। यही सच्ची भक्ति है। व्यापारी चकित रह गया। वह सोचने लगा कि शायद बाबा को और धन चाहिए। अगले दिन वह और अधिक सोना, चांदी और गहने लेकर बाबा के पास आया। बाबा, अब तो ये सब स्वीकार कर लीजिए। मैंने आपकी सेवा के लिए यह सब लाया है। बाबा ने उन बर्तनों और गहनों को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। तभी एक दुबली पतली गरीब महिला वहां पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और गोद में उसका बच्चा भूख से रो रहा था। महिला कांपती आवाज में, बाबा, मेरे बच्चे को 2 दिनों से खाना नहीं मिला। हम बहुत परेशान हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। बाबा ने उसकी ओर करुणा भरी नजरों से देखा और फिर व्यापारी की ओर पलटे। साईं बाबा धीरे और गंभीर स्वर में, देखो बेटे, अब तुम्हारे पास अवसर है सेवा का। अगर तुम सच्ची शांति चाहते हो तो इनकी मदद करो। यही भगवान की सच्ची पूजा है। व्यापारी का दिल पिघल गया। उसने तुरंत अपनी थैली खोली और महिला को पैसे दिए। फिर उसने बाजार से खाना और कपड़े मंगवाकर महिला और उसके बच्चे को दिया। जैसे ही बच्चा भोजन करने लगा, उसकी आंखों में राहत और खुशी झलकने लगी। व्यापारी ये देखकर भावुक हो गया। व्यापारी भावुक होकर बाबा के चरणों में गिरते हुए, बाबा, आज आपने मुझे जीवन का असली अर्थ समझा दिया। मैं अब समझ गया कि धन का सही उपयोग क्या है। यह खुशी मेरे किसी भी धन या गहने से अधिक मूल्यवान है। साईं बाबा और मुस्कुराते हुए, याद रखो बेटा, सच्ची भक्ति मंदिरों में पूजा करने या दान करने में नहीं है। यह जरूरतमंदों की मदद करने और उनका सहारा बनने में है। उस दिन के बाद व्यापारी ने अपने धन का उपयोग गरीबों और भूखों की मदद के लिए करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे उसे अपने जीवन में वह शांति मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति दूसरों की मदद करने में है। बाबा के शब्द आज भी हमें इंसानियत और निस्वार्थ सेवा का महत्व सिखाते हैं।